नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि पप्पू यादव की देर रात गिरफ्तारी हो चुकी है। 31 साल पुराने मामले में ये गिरफ्तारी हुई है, जिस पर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का ट्वीट सामने आया है। वो कह रहे हैं कि ये अब कहीं ना कहीं जो सरकार है वो अपनी मनमानी कर रही है और न्याय के बदले में पप्पू यादव नीट मामले में, छात्रा के मामले में वो आवाज उठा रहे थे, इसलिए उनकी ये गिरफ्तारी की गई है, उनको दबाने की कोशिश है। तो इसी मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, क्या है ये पूरा मामला? अब तो राहुल गांधी का भी इस पे ट्वीट आ गया। बिल्कुल, देखिए, हम लगातार इस पर अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा इस मामले पर बयान दे चुके हैं। राहुल गांधी ने तो एक लंबा चौड़ा ट्वीट भी कर दिया है, जो अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि कैसे पीड़ित परिवार के लिए वो न्याय की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पीड़ित परिवारों के लिए जब हम न्याय की मांग कर रहे हैं तो वही नीतीश सरकार को पसंद नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कि इस बेटी के लिए न्याय की आवाज बनकर जब पप्पू यादव जमीनी स्तर पर उतरे तो उनकी गिरफ्तारी हो गई, क्योंकि ये तो मामला बहुत पुराना है। लेकिन पप्पू यादव की गिरफ्तारी अभी ही क्यों हुई है? इससे पहले पप्पू यादव की गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हुई? ऐसे कई सवाल हैं जो राहुल गांधी ने पूछे हैं, ऐसे कई सवाल हैं जो अभी प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से पूछे जा रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये कहा है कि हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने पप्पू यादव से सीधी बातचीत भी की है फोन के जरिए, और पप्पू यादव से उनका हालचाल जाना है जब पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद। लेकिन राहुल गांधी का ट्वीट हमने देखा है कुछ ही देर पहले आया है, क्योंकि देखिए, अगर हम सांसद की बात करें, पप्पू यादव की बात करें, तो जो पुराना मामला है 1995 का मामला है, किस तरीके से उन्होंने धोखाधड़ी करी थी और किस तरीके से मकान पर कब्जा जमाने की कोशिश की गई थी, उस मामले में जब कोर्ट ने बार बार बुलाया तो वो नहीं गए। और अब जब कोर्ट में पेशी के दौरान हम देख रहे हैं कि वो फूट फूट कर रो रहे हैं, तो साफ तौर पर ही कहा जा सकता है कि पप्पू यादव को अपने राजनीतिक भविष्य की काफी चिंता है। क्योंकि हमने लालू का हाल देखा है, हमने कई राजनेताओं का ऐसा हाल देखा है जिन्होंने ऐसे कृत्य किए हैं और कोर्ट ने उन्हें कड़ी सजा सुनाई है, जिसके बाद वो बेल पर बाहर आए हैं, लेकिन कई साल उन्होंने जेल में भी काटे हैं। तो पप्पू यादव को कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि वो जेल में अंदर रह सकते हैं, और इसी वजह से पप्पू यादव ये सवाल खड़े कर रहे हैं नीतीश पर। हालांकि इसको लेकर काफी बवाल भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब से राहुल गांधी का ट्वीट आया है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और पप्पू के समर्थक उतर गए हैं बिहार के कई जिलों के अंदर, और नीतीश का पुतला भी फूका गया है। पप्पू यादव के समर्थकों ने नीतीश का पुतला फूका है। हालांकि सुबह जो हमने खबर अपने दर्शकों को बताई थी, तो बताया था कि कैसे पप्पू यादव ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया और पप्पू यादव के समर्थक पुलिस के आगे आ गए। देखिए, अचानक से दरअसल पुलिस पहुंची, जो कि सिविल कपड़ों में थी, सादे कपड़ों में थी, पुलिस की ड्रेस उन्होंने नहीं पहनी थी। जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो वो छटपटाने लगे, रोने लगे, जिसकी तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और सर, खबर ये भी आ रही है कि पेशी से पहले पप्पू यादव बीमार हो गए हैं, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, उनकी जांच चल रही है अभी। देखिए, एक तरीका होता है राजनेताओं का कि आप बीमार पड़ गए, आपको घबराहट हो गई, आपको तकलीफ हो रही है, ताकि अस्पताल ले जाया जाए और उसके बाद उनको दोबारा से बेल मिल जाए। और ये स्थिति हमने बिहार में कई नेताओं के साथ देखी है, ये स्थिति हमने उत्तर प्रदेश में कई नेताओं के साथ देखी है। जब कई नेताओं की स्थितियां ऐसे ही रहती है, आपने हाल ही में लालू प्रसाद यादव को देखा कि लालू यादव किस तरीके से बिहार में चुनावी रैलियां कर रहे थे, लेकिन जब जाते हैं बाकायदा वो कुर्सी पर बैठते हैं, खुद चलकर जाते हैं, सब कुछ होता है, चूड़ा दही भोज में भी आप उनको चलकर देख सकती हैं। लेकिन जब वो कोर्ट में जाते हैं तो व्हील चेयर पर जाते हैं और बताते हैं कि मैं कितना बीमार हूं। तो राजनीतिक स्टंट होता है। पप्पू यादव राजनीतिक स्टंट इस वक्त खेल रहे हैं। राहुल गांधी भी एक स्टंट ही खेल रहे हैं कि बिहार वासियों को कैसे बताया जाए कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। लेकिन अगर आपकी आवाज गलत होगी तो खास तौर पर, क्योंकि देखिए, नीट छात्रा मामले में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सीबीआई इंक्वायरी तक बिठा दी गई, और अभी जो सबूत सामने आ रहे हैं उसके आधार पर आगे आने वाले समय में अपराधी को कड़ी सजा मिलेगी। इस बार भी हमें यही देखने को मिल रहा है कि इसमें दो मामले सामने लाए जा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि नीट मामले में उन्होंने आवाज उठाई है, इसलिए सरकार उनको इसके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये जो कार्रवाई है ये कहीं ना कहीं 31 साल पुराने मामले पर है, यानी कि भटकाने की कोशिश चल रही है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि कई मामले हमेशा से ऐसे सामने आए हैं जो कहीं ना कहीं ऐसे सांसदों पर सवाल खड़े करते हैं, जो कांग्रेस और आरजेडी विधायकों पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन मुद्दे को घुमाने की कोशिश करती जाती है। और हम इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरीके से मुद्दे को घुमाने की कोशिश हो रही है। पप्पू यादव का मुद्दा है तो उसे नीट छात्रा का मुद्दा बनाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि नीट छात्रा के मुद्दे को हम उठा रहे हैं तो हमें जेल में डाला जा रहा है। आप ये बताइए कि बिहार के अंदर नीट छात्रा मामले में क्या आरजेडी ने प्रदर्शन नहीं किया था? क्या कांग्रेस ने प्रदर्शन नहीं किया? क्या उन तमाम नेताओं को जेल में डाल दिया गया? तो पप्पू यादव को ही आखिर जेल में क्यों डाला जाएगा? तमाम नेताओं और समर्थकों को क्यों आखिर जेल में नहीं डाला जाएगा? पप्पू यादव को ही क्यों जेल में डाला जा रहा है? तो आप साफ तौर पर ही
कह सकती है कि ये राजनीतिक स्टंट हमेशा से होता रहा है, और जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहे हैं कि पप्पू यादव अभी राजनीतिक स्टंट कितना भी कर ले लेकिन वो लंबा जाने वाले हैं, क्योंकि पेशी हो चुकी है और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से उनके खिलाफ जब मामला गया है तो आगे आने वाले समय में उनको कड़ी सजा का ऐलान भी हो सकता है। खैर ये होगा या नहीं उसकी अपडेट हम दर्शकों को लगातार देते रहेंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर कहा जा सकता है कि पप्पू यादव को लेकर कांग्रेस पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सुबह तक वो वेट एंड वॉच की स्थिति में थी जब हम अपने दर्शकों को खबर बता रहे थे। जी, आपने राहुल गांधी का भी जिक्र किया है, तो हमने अक्सर देखा है कि पप्पू यादव को कांग्रेस इतना भाव नहीं देती है, लेकिन अब इस मामले में वो बिल्कुल बढ़ चढ़कर सामने से ट्वीट कर रही है। कांग्रेस ने पहले बिल्कुल ट्वीट नहीं किया, आधी रात जब गिरफ्तारी हुई हमने देखा तब कोई ट्वीट नहीं आया, वेट एंड वॉच की स्थिति रही। लेकिन राहुल गांधी ने इसमें एक मौका इसलिए ढूंढ लिया क्योंकि जब पप्पू यादव का बयान सामने आया कि मैं नीट छात्रा मामले को लेकर लगातार आवाज उठा रहा हूं इसलिए मेरी गिरफ्तारी हो गई है, तो क्या हुआ, पप्पू यादव के उसी बयान को कोट किया गया और राहुल गांधी की तरफ से बाकायदा एक लंबा चौड़ा ट्वीट कर दिया गया। तो साफ तौर पर सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि किस तरीके से कांग्रेस पप्पू यादव को लेकर फायदा पहुंचाने की बात करिए। आज पप्पू यादव के अधिकारों की बात कांग्रेस कर रही है। पप्पू यादव के अधिकारों की बात तब कहां गई थी जब पप्पू यादव को मंच तक पर नहीं चढ़ने दिया गया था। आज कांग्रेस पप्पू यादव के अधिकारों की बात करती है। पप्पू यादव के अधिकार तब कहां गए थे जब उन्हें दिल्ली में अपने कांग्रेस के दरवाजे तक नहीं पहुंचने दिया गया था, कहा गया था घंटों इंतजार करिए फिर आपकी राहुल गांधी से मुलाकात होगी। आज राहुल गांधी को पप्पू यादव की इतनी याद क्यों आ रही है? क्योंकि राहुल गांधी को फिक्र है इन मुद्दों की भुनाने की और कैसे बिहार वासियों के मन में एक नैरेटिव गढ़ने की कि जो विपक्ष की आवाज लगातार दबाई जा रही है और नीतीश सरकार बिहार में विपक्ष की आवाज को दबा रही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि राजनीतिक स्टंट होता है कुछ पॉलिटिशियन का, हालांकि ये नहीं है कि विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है, क्योंकि आप कई मुद्दों को लेकर देख रही हैं कि विधानसभा के अंदर तेजस्वी यादव भी बखूबी बोल रहे हैं और मैदान में कांग्रेस से लेकर आरजेडी के तमाम नेता नीतीश सरकार का पुतला तक फूंक रहे हैं, उनका विरोध तक कर रहे हैं। तो क्या उन्हें जेल में डाला जा रहा है? सवाल तो यही बड़ा है कि उन्हें जेल में नहीं डाला जा रहा। पप्पू यादव ने जो कृत्य किया, पप्पू यादव ने जो अपराध किया, उसको लेकर पप्पू यादव को जेल में डाला जा रहा है और पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है। यानी कि पेशी के बाद अब पप्पू यादव की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं, ये तय माने? बिल्कुल, देखिए क्योंकि पप्पू यादव की अगर हम बात करते हैं तो जो उन पे धाराएं लगी हैं और उस मामले में हम पहले भी बता चुके हैं कि 4 से 7 साल की सजा होती है। उनका राजनीतिक भविष्य तो संकट में पड़ ही सकता है, लेकिन उनका नाम खराब होगा सो अलग। हालांकि कांग्रेस पर भी अभी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया को खंगालेंगी तो पप्पू यादव को लेकर कांग्रेस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आज पप्पू यादव की याद आपको आ गई, क्योंकि पप्पू यादव आपके लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर लोगों ने यह भी लिखा है कि पप्पू यादव की याद आपको इसलिए आ रही है क्योंकि पप्पू यादव से आप वोट बैंक हासिल करना चाहते हैं, कि जब पप्पू यादव आपके काम के नहीं थे तब मक्खी की तरह आपने उनको निकाल कर फेंका। अब पप्पू यादव आपके काम के हैं और वोट बैंक के लिए आपको फिक्र हो रही है, तो आप पप्पू यादव का नाम ले रहे हैं। तो खास तौर पर यह कहा जा सकता है कि पप्पू यादव को लेकर अभी राजनीति थमने वाली बिहार में नहीं है। अभी राजनीति और चलेगी और पप्पू यादव अभी लाइमलाइट में रहेंगे और पप्पू यादव को लेकर जो अपडेट आएगी हम अपने दर्शकों को देंगे। लेकिन एक सवाल और है, क्योंकि आप देखिएगा इस पर अभी पूरी तरीके से आरजेडी का बयान सामने नहीं आया है। अब क्या इसको लेकर आरजेडी भी कांग्रेस का समर्थन करती है? क्या पप्पू यादव के साथ वो नजर आएगी? क्योंकि कांग्रेस का बयान सामने आ गया है, आरजेडी के बड़े लीडर का बयान सामने नहीं आया। तेजस्वी यादव इस पर क्या कुछ कहते हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव ने हमेशा से जब चुनाव के बाद हुआ है तो कांग्रेस से किनारा ही किया है, चाहे वो किसी भी मुद्दे पर हो। और नीट छात्रा मामले में भी आपने देखा था कि कांग्रेस का अलग प्रोटेस्ट हो रहा था और आरजेडी का अलग प्रोटेस्ट हो रहा था, जो ये साफ तौर पर दिखा रहा था कि कैसे दोनों में अब बन नहीं रही है। तो क्या पप्पू यादव मामले में भी पूरा विपक्ष एकजुट होगा या फिर अलग अलग होगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है। देर रात की उनकी गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का इस पे ट्वीट आया और कहा है कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।